त्योहारों के इस मौसम में फेस्टिवल स्पेशल की ये मेरी 4th रेसिपी है। ये है खाजा। और इस मिठाई की खास बात ये है कि अगर आप इसे रक्षाबंधन के लिए बना रहे हैं तो ये जन्माष्टमी तक आराम से चलेगी। यानी कि इस मिठाई को आप स्टोर करके रख सकते हैं। और ये मिठाई ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है, अंदर से बहुत ज़्यादा मॉइस्ट सॉफ्ट होती है। और इसकी एक एक लेयर कैसे खुल के आती है और इसकी एक एक लेयर को कैसे आप प्रॉपरली बना सकते हैं ताकि ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट रहे, इसके लिए आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे ये मैदा को नापने के लिए कोई भी कटोरी ले सकते हैं और उसी से ही हम बाकी की चीज़ें भी नापेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मैदा ले ली है और इसके साथ हम इसके अंदर डालेंगे नमक। तो कोई भी हम मिठाई बनाते हैं तो उसके अंदर चुटकी भर नमक उस मिठाई के स्वाद को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। और इसके मोइन लगाने के लिए मैं यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम थोड़ा ऑयल डालेंगे यानी कि घी डालेंगे और उसको हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। और हम पहले ये देख लेंगे कि इसके पेड़े आसानी से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। यानी कि अगर ये डो आसानी से इकट्ठा हो रहा है हाथ में तो इसका मतलब इतना मोइन काफ़ी है। अभी ये इकट्ठा नहीं हो रहा है तो हम इसके अंदर थोड़ा सा देसी घी और डालेंगे। तो इसके अंदर हमें जो मोइन लगाना है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है। यानी कि देसी घी अगर आप बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा खस्ती बन जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, और बहुत कम हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी। तो बस जैसे ये आसानी से ये पेड़े से बनने लगे आपके आटे के, बस उतना ही मोइन हमें इसके अंदर डालना है। और उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। यानी कि इसका जो डो रहेगा वो बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होगा। जैसे हम मठरियाँ बनाते हैं या शक्करपारे बनाते हैं, बस वैसा ही हमें पानी की ज़रूरत होगी। तो इसे गूंदने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगा था। तो यहाँ पर ये डो बनके बिल्कुल तैयार है और अब हम इसे रेस्ट करने के लिए ढककर रख देंगे लगभग 10 मिनट के लिए। और जब तक ये रेस्ट कर रहा है हम कर लेते हैं चाशनी की तैयारी, क्योंकि ये मिठाई बनेगी चाशनी से। तो चाशनी कैसी होनी चाहिए वो सारी बातें मैं आपको अभी बताती हूँ। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 1 कटोरी चीनी और उसके अंदर डालेंगे हम आधा कटोरी पानी। यानी कि जितनी चीनी है उससे आधा हम पानी डालेंगे और उसके बाद गैस ऑन कर देंगे और इसको अब हम पकने देंगे जब तक कि ये चीनी पूरी मेल्ट नहीं हो जाती। तो यहाँ पर फुल फ्लेम करने की ज़रूरत नहीं है आपको, मीडियम फ्लेम पर आप इसे पकने दीजिए। और इसके अंदर हम फ्लेवर के लिए डाल देंगे इलायची पाउडर। और हमें यहाँ पर 1 तार की चाशनी बनानी है। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि 1 तार किसे कहते हैं उनको मैं दिखा देती हूँ। तो ये आप थोड़ा सा सिरप लेंगे और इस तरीके से आप अपने हाथों के बीच में थोड़ा सा सिरप लगा के आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे 1 तार बन रहा होगा। यानी कि ये चाशनी हमें इसी स्टेज तक चाहिए। और गैस हम ऑफ कर देंगे और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे नींबू का रस। वो इसलिए ताकि हमारी जो चाशनी है वो गैस ऑफ करने के बाद गाढ़ी ना हो। और फ्लेवर के लिए मैं इसके अंदर डाल दूंगी थोड़ा सा गुलाब जल, ये सिर्फ ऑप्शनल है। और उसके बाद हम देखते हैं आटा। तो ये हमारा आटा जो है वो रेस्ट कर चुका है, चाशनी बन चुकी है। नींबू मैंने इसलिए डाल दिया है क्योंकि जब तक हम ये खाजा बनाएंगे तब तक चाशनी गाढ़ी ना हो जाए। तो यहाँ पर हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे यानी कि बॉल्स बना लेंगे और इसमें से एक पेड़ा हम लेंगे और इसको हम बेल लेंगे। और अब हमें बेलना कैसे है, बेलना हमें ऐसे पतला है, यानी कि जितना पतला आप इसे बेल सकती हैं ना उतना पतला बेल लीजिए, क्योंकि हमें इसकी लेयर्स खुल के निकालनी है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रेशर बीच में भी देंगे और बाकी हम साइड में देंगे और बार बार पलट पलट के हम इसको इस तरीके से तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कि हमें कितनी पतली ये शीट तैयार करनी है। तो जितनी पतली आप कर सकें उतनी पतली रखिएगा, मोटी नहीं करनी है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम इसी तरीके से बाकी की शीट भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं कुल मिलाकर 5 शीट तैयार कर रही हूँ और जो हमारी 5th शीट होगी वो बाकी शीट से बड़ी होगी। यानी कि उसकी जो रोटी है हमें बाकी जो हमने रोटियां बनाई हैं उससे बड़ी बनानी है। वो क्यों, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ मेरी ये लास्ट 5th वाली है और यहाँ मैंने थोड़ी बड़ी रखी है। अब हम एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं जो कि हमारी लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एकदम से खुल कर आएँ। तो यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है और वापस इसके अंदर देसी घी डाल रही हूँ। आप इसके अंदर तेल भी डाल सकते हैं और इसको हमें पतला घोल बनाना है। जब हम किसी की लेयर को खोलना चाहते हैं तब हम जो ये पेस्ट बनाते हैं वो घी के साथ बनाते हैं और जब हमें उन्हें चिपकाना होता है तब हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे नीचे वाली लेयर पे मैं ये पेस्ट लगा दूंगी, उसके ऊपर मैं एक रोटी रखूँगी तैयार वाली और उसके ऊपर वापस से ये तैयार पेस्ट लगा दूंगी और इसी तरीके से बाकी की जो 4
रोटियां हैं वो एक के ऊपर एक रखती जाऊंगी और ये पेस्ट लगाती जाऊंगी। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जो रोटियां हैं, ये शीट हैं, वो आपको जितनी पतली आप हो सके उतनी पतली आप बेल लीजिए, लेकिन बिना डस्टिंग के। डस्टिंग यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि जब मोइन प्रॉपर डला हुआ होगा, बहुत ज़्यादा पतली नहीं होगी आपकी मैदा, तो आसानी से बिल जाएगी। तो वो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो डो है वो सेमी हार्ड होना चाहिए और जितनी पतली हो सके आपको शीट बेल लेनी है बिना डस्टिंग के। तो यहाँ पर हमारी सारी शीट इसके ऊपर आ चुकी है। मैं थोड़ा सा पानी लूँगी और उसके बाद इसकी जो बड़ी वाली रोटी है उसकी किनारों पर मैं लगा दूंगी। वो इसलिए क्योंकि अब हमें इसे खोलना नहीं है, हमें इसे चिपकाना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि अच्छे से जब वो बंद होगी तभी अंदर की लेयर्स खुलेंगी और जो बाहर वाली लेयर है वो नहीं खुलेगी। तो इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे और जैसे हम वाकर वड़ी बनाते हैं ना, बस वैसे ही हमें इसे रोल कर लेना है। जैसे कि पिन व्हील्स भी इसी तरीके से बनती हैं, तो थोड़ा सा केयरफुली आप इसको रोल कीजिए। और रोल करने के बाद ये थोड़ी सी आपको इतनी मोटी दिखाई देगी, लेकिन अभी हमें इसको थोड़ा पतला करना है। वो कैसे? तो जिस डायरेक्शन में हमने इसको चिपकाया है उसी डायरेक्शन में हम थोड़ा इस तरीके से इसको पतला करेंगे। इससे एक तो ये थोड़ी सी पतली हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी शीट जो है हमारी, और दूसरा ये कि जो हमने पानी लगा कर चिपकाया है ना, कि वो भी अच्छे से चिपक जाएगी और जब हम इसे कढ़ाई में तलेंगे तो ये खुलेगी नहीं ऊपर वाली लेयर। तो इस तरीके से हम इसे थोड़ा लंबा लंबा कर लेंगे आराम आराम से हाथों से, और उसके बाद एक नाइफ़ की हेल्प से ये साइड वाली जो मैदा है उसको हम काट देंगे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर साइड में कोई भी बाकी जो शीट्स हैं वो नहीं हैं, तो ना यहाँ पर ऑयल लगा हुआ है जो ये खुलेगा। तो उसके बाद हम इसको पतली पतली इस तरीके से काट लेंगे। आप चाहें तो खाजा थोड़े बड़े भी बना सकते हैं या पतले भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर इतना साइज़ रखा है इनका, तो इस तरीके से हम आराम आराम से काट लेंगे। और इसी तरीके से जो बाकी का आपका डो बचा है उनकी भी शीट तैयार करके इस तरीके से कट करके रख लीजिए। ये मैं आपको पास से दिखाती हूँ, जितनी भी लेयर्स आपको दिख रही है ना वो बिल्कुल खुल जाएंगी, और हम इस तरीके से हल्का सा बीच में से प्रेस कर देंगे और ये सारी लेयर्स बिल्कुल खुल जाएंगी। और जो हमने चिपकाया है ना वो पोर्शन नीचे होना चाहिए, और आप चाहें तो इस तरीके से बेलन से भी बीच में बेलन मार के इसको शेप दे सकते हैं, यानी कि इतना मोटा नहीं रखना है, हमें थोड़ा सा पतला कर देना है। तो यहाँ पर सारी मैंने बेल के तैयार कर ली हैं और तेल मैंने गर्म होने रख दिया है। अब इसको चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा आटा डालेंगे। अगर ये धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये तेल बिल्कुल सही गर्म है हमारा। बहुत तेज़ गर्म में बिल्कुल भी नहीं बनाना है हमें इसे, क्योंकि हमें इसे क्रिस्पी करना है। तो जब भी हम किसी चीज़ को क्रिस्पी करते हैं तो हमें तेल जो है वो थोड़ा गर्म चाहिए होता है, यानी कि लो से मीडियम फ्लेम पर होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो थोड़ी देर के लिए गैस ऑफ कर दीजिए और उसके बाद आप इसको डालिए और इसको एक बार सिक जाने दीजिए। उसके बाद ही इसको पलटिए और सब तरफ से इतना अच्छा कलर आने तक इसको तल लीजिए। जैसे ही ये तली जाएंगी, जैसे ये फ्राई होंगी, ये अपने आप ही तेल के ऊपर आने लगती हैं। इसको हम बाहर निकाल देंगे। अब उधर जो हमारी चाशनी है वो हल्की ठंडी हो चुकी है, तो ये एक मेन पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि चाशनी जो हो वो हल्की गर्म हो और जो खाजा है वो एकदम से तेल में से गरम गरम निकले हुए हों, और वो हमारे जाएंगे सिरप के अंदर। उसको हर तरफ से पलट पलट के हम डाल देंगे सिरप को इसके ऊपर, और सिर्फ हमें इसे 1 मिनट के लिए इसके अंदर छोड़ना है। अगर आप इससे ज़्यादा देर के लिए इसके अंदर छोड़ेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, और कम देर के लिए अगर डालेंगे और निकाल लेंगे तो अंदर तक सिरप नहीं पहुँच पाएगा, शुगर सिरप जो है। तो इसके अंदर ये अच्छे से शुगर सिरप पहुँच चुका है। आपको पता चल गया है कैसे आपको करना है। खाजा तेज़ गरम और सिरप हल्का गरम। और अब मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि ये देखिए, ऊपर से एकदम क्रिस्पी, सारी लेयर्स खुली हुई हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट है, और जो शुगर सिरप है, चाशनी है, वो अंदर तक पहुँच चुकी है। तो ये हो गई हमारी लाजवाब खाजा की मिठाई तैयार। अब आप इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में नहीं बाहर भी रख सकते हैं आराम से। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सबके साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे चैनल को ग्रो करने में